हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड टेक। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे भारतीय भवन से एक्सरसाइज 1 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक हम लोग बना चुके थे। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सोल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में दो परिमेय संख्याएं के बीच 3 या 5 परिमेय संख्याएं निकालना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है -1/5 और -2/5 के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखें। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 7 को लिख देता हूँ। -1/5 और -2/5 के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखें। तो दोस्तों, मैंने फार्मूला बताया था a+b/2, इसको पर भी आप बना सकते हैं। तो परिमेय संख्याएं निकालने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं। तो चलिए मैं उसको लिख देता हूँ। ये आपका हुआ पहला फार्मूला a+b/2। दूसरा फार्मूला हमारा हुआ जब n परिमेय संख्या निकालना हो। a बराबर a गुना n+1 बाई n+1 और b बराबर b गुना n+1 और n+1। तो यहाँ पर मैं दो फार्मूला लिख दिया हूँ। पहला फार्मूला a+b/2 और दूसरा फार्मूला जब n परिमेय संख्या निकालना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, a बराबर a गुना n+1 बाई n+1, b बराबर b गुना n+1 बटा n+1। इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। और तीसरा फार्मूला होता है हमारा a प्लस nb बाई n+1। ये हमारा तीसरा फार्मूला है a प्लस nb बटा n+1 जब n प्राकृत संख्या हो। जब n प्राकृत संख्या रहेगा तो आप इस फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर n बराबर सोचेंगे कि n क्या है भाई, तो n हमारा जितना परिमेय संख्या निकालने का रहेगा 3, तो n बराबर यहाँ पर हम लोग 3 मान लेंगे। तो n+1 बराबर क्या हो जाएगा, n+1 बराबर हो जाएगा हमारा 3 + 1 तो हो जाएगा 4। तो यहाँ पर n+1 बराबर हो जाएगा 4। तो चलिए मैं इसको बना कर दिखाता हूँ। -1/5 -2/5 के बीच 3 परिमेय संख्या निकाल कर दिखाता हूँ। तो आप इसमें देखेंगे मैं कोई फॉर्मूला इसमें से यूज नहीं करने वाला हूँ। चाहूँ तो मैं इसको यूज करके बना सकता हूँ। तो चलिए मैं इसको भी यूज करके बना देता हूँ। तो यहाँ पर a बराबर क्या है, a बराबर है हमारा -1/5 और b बराबर क्या है -2/5। तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। a बराबर क्या है, a गुना n+1 बटा n+1। तो यहाँ पर हम लोग a बराबर निकालेंगे -1/5 गुना,
तो यहाँ पर क्या होगा, n+1 है, तो यहाँ पर देख सकते हैं n+1, तो n+1 का मान मैंने क्या लाया है, 4 लाया है, तो यहाँ पर हम लोग 4 लिख देंगे, इसको गुना कर लेंगे तो हो जाएगा -4 और नीचे हो जाएगा 20। b बराबर निकालेंगे, b बराबर क्या है, b गुना n+1 बटा n+1, तो यहाँ पर b का मान -2/5 है, n+1 का मान मैंने 4 लाया है तो 4 लिख देंगे, 4 दूनी 8 और नीचे हो जाएगा 20। तो यहाँ पर देख सकते हैं -4/20 और यहाँ पर -8/20 के बीच बहुत सारे परमेय संख्याएं हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे -4/20 डॉट 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 -8/20। यहाँ पर देख सकते हैं -4 के बाद -5 हो सकता है, तो आपका आंसर हो जाएगा -5/20 -6/20 -7/20। आपका 3 परमेय संख्या निकल चुका है, तो आप ये भी आंसर लिख सकते हैं। तो दोस्तों आप बुक का आंसर भी लाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको इसी तरीका से यहाँ पर बना कर दिखाना होगा। तो चलिए मैं बुक का आंसर मिला कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर बुक का आंसर मिलाने के लिए क्या करेंगे, a बराबर -1/5 है और b बराबर यहाँ पर -2/5 है, तो इसको मैं क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर -1/5 में a बराबर -1/5 में क्या करेंगे, हम लोग यहाँ 20 से गुना कर देंगे। यहाँ पर सोचेंगे कि नीचे में अगर 0 आ जाए, 10 आ जाए या 100 आ जाए तो हमारा आंसर आना आसान हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर 20 से गुना कर देता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा -20 और नीचे हो जाएगा 100। और b के लिए क्या करेंगे, b बराबर -2/5, इसमें हम लोग 20 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा -40 और ये हो जाएगा हमारा 100। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों -20/100 और -40/100 के बीच बहुत सारे परमेय संख्याएं हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं आंसर के हिसाब से -20 और -40 के बीच। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 100 है तो नीचे वाला को नहीं देखना है, ऊपर वाला को देखना है। -20 और -40 के बीच बहुत सारे परमेय संख्याएं हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे -21/100 -22/100 -23/100 -24/100 -25/100। तो दोस्तों आपका बुक के हिसाब से यहाँ पर आंसर आ चुका है। आपको 3 गो परमेय संख्या लिखा हुआ है, तो आपका यही आंसर दिया हुआ है 23, 24, 25। माइनस में 23 और माइनस में 24, माइनस में 25। बुक के हिसाब से ये आंसर होगा, लेकिन हमारे हिसाब से ये भी आंसर हो सकता है, कुछ भी आंसर हो सकता है। आप ये फार्मूला से भी बना सकते हैं, ये फार्मूला से भी बना सकते हैं और इस फार्मूला से भी बना सकते हैं। तो चलिए आप इसको समझ गए होंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पर a बराबर लिख दिया -1/5 और b बराबर -2/5। उसके बाद मैंने अपने मन से यहाँ पर इस फार्मूला को यूज करके मैंने यहाँ पर बनाया है। यहाँ पर देख सकते हैं a गुना n+1 का मान, यहाँ पर n मतलब होता है यहाँ पर जितना परमेय संख्या निकालना होता है उसी को लिखते हैं। तो यहाँ पर 3 + 1 तो 4 हो जाएगा, 3 + 1 तो 4 हो जाएगा। तो इसी 4 को गुना कर दिए दोनों में, तो 4 से गुना करने के बाद -4/20 आ गया और यहाँ पर भी 4 से b में गुना कर दिए तो हमारा आ गया -8/20। और -4 और -8 को देखना है, 20 को नहीं देखना है, 20 तो हमारा नीचे वाला सेम है। तो -4 और -8 के बीच 3 परमेय संख्याएं यहाँ पर हमारा आ चुका है। और दूसरा तरीका से मैंने यही बनाया है, यहाँ पर मैंने क्या किया, इसी फार्मूला को यूज करके बनाया है, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ अलग ही किया है। यहाँ पर मैंने नीचे 10 या 100 लाने का प्रयास किया है। तो मैंने यहाँ पर 20 से गुना किया तो 20 × 100 हो गया। यहाँ पर भी मैंने 20 से गुना किया तो 100 आ गया। और -20 और -40 के बीच
बहुत सारे परमेय संख्याएं 20 को लगभग परमेय संख्या निकल सकता है। आप ऐसे ही देख सकते हैं -21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 कुछ भी हो सकता है। 40 तक आप जा सकते हैं, -39 तक। आपका बुक के हिसाब से यही आंसर है, -23/100, -24/100, -25/100। तो आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, आपका दोनों सही है। तो आप दोनों तरीका से बना सकते हैं, चाहे तो आप इस तरीका से भी बना सकते हैं। सबसे बढ़िया तरीका यही होता है a+b/2। हमें इस तरीका पर ही बनाना चाहिए, ये तरीका पर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये तरीका कभी कभी सेट करता है, सभी में सेट नहीं करता है। सब क्वेश्चन को इस तरीका से नहीं बना सकते हैं। तो चलिए, मैं सबसे बेस्ट फार्मूला इसी को मानता हूँ, a+b/2। इस पे आपको कुछ भी आंसर हो सकता है। आंसर की चिंता न करें, बुक का आंसर मिले या ना मिले, हमारा परमेय संख्याएं सही निकलता है। तो इस फार्मूला का ही यूज करके बनाएं, a+b/2। तो चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, तब तक आप इसको नोट कर लेंगे। तो चलिए, मैं इसको मिटा देता हूं और क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करके दिखाता हूं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है -1/2 और 1 के बीच 3 परमेय संख्याएं निकालें। तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पर लिख दिया हूँ पहले से। तो चलिए, मैं इसको बना कर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर पहला फार्मूला है a+b/2 और दूसरा फार्मूला है यहाँ पर जब n परमेय संख्या निकालना हो तो उसके लिए a बराबर a गुना n+1/n+1 और b बराबर b गुना n+1/n+1। और तीसरा फार्मूला है हमारा a+nb/n+1 जब n प्रकृत संख्या हो। तो यहाँ पर मैं पहला तरीका से बना कर दिखा देता हूँ, a+b/2 पर मैं इसको बना कर दिखा देता हूँ। तो चलिए, a बराबर मान लेंगे -1/2 और b बराबर मान लेंगे 1। तो फार्मूला है हमारा a+b/2। इसको पर हम लोग बना देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये फार्मूला नहीं सेट कर रहा है, लेकिन ये फार्मूला सेट कर रहा है, तो इसको पर भी बना सकते हैं। लेकिन मैं a+b/2 पर ही बनाऊंगा, ये मुझे आसान लगता है। तो यहाँ पर a का मान कितना है लिख लेंगे, -1/2 प्लस b का मान 1, ये हो जाएगा 1/2। उसके बाद यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2। उसके बाद यहाँ पर -1 हो जाएगा, 2 से 2 भाग देंगे, 1 से गुना करेंगे तो -1, और यहाँ पर 2 हो जाएगा तो प्लस में 2। तो यहाँ पर लिख लेंगे कितना हो जाएगा, 1/2 गुना 2 में से 1 गया तो क्या होगा 1, और नीचे हो जाएगा 2। तो यहाँ पर मेरा आंसर आ चुका है 1/4। तो यह हुआ हमारा पहला परमेय संख्या 1/4। दूसरा परमेय संख्या निकालने के लिए हम लोग a बराबर छोड़ देंगे -1/2 और b बराबर इसको मान लेंगे 1/4 को। तो यहाँ पर इसी फार्मूला का यूज करेंगे 1/2 a+b। तो यहाँ पर हो जाएगा a का मान -1/2 है और b का मान 1/4 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, 2 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 -2 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर -1/8 हो जाएगा। आपका दूसरा परमेय संख्या निकल चुका है। तीसरा परमेय संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, तो a बराबर मान लेंगे 1 और b बराबर मान लेंगे 1/4। कुछ भी मान सकते हैं, ये भी मान सकते हैं और ये भी मान सकते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ पर 1/2 a+b लगा देता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 1/2, 4 का एलसीएम हो जाएगा 4, 4 + 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 गुना 5/4। तो यहाँ पर मेरा तीसरा परमेय संख्या निकल के आ चुका है 5/8। तो यहाँ पर तीसरा परमेय संख्या निकल के आ चुका है 5/8। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और दोस्तों, आप बुक का आंसर मिलाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं बना देता हूँ। आप सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से 1 को भाग दे देंगे। तो यहाँ पर 2 से 1 को भाग देंगे तो आ जाएगा 0.5, 10 से 10 कट गया तो यहाँ पर आ जाएगा 0.5। तो यहाँ पर देखेंगे
1, इधर लिख लेंगे 0.5, माइनस में बीच में लिख लेंगे 0। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, इसको भाग देने के बाद यहाँ पर आ गया 0.5, तो माइनस 0.5 इसको भाग दिए तो आ गया, इसको 1 को इधर लिख दिए एक संख्या रेखा पर। यहाँ पर हम चेक करेंगे, माइनस 0.5 है, इधर 0 है, इधर 1 है, तो इधर वाला जो भी है इसके बीच में, इसके और इसके बीच में बहुत सारे परिमेय संख्याएं हो सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारे हो सकता है, तो माइनस 0.5 और 1 के बीच बहुत सारे परिमेय संख्याएं हो सकता है। पहला परिमेय संख्या तो आपको यहाँ पर 0 ही मिल गया, क्योंकि इसके बीच में एकदम पड़ता है। यहाँ पर पहला आप देख रहे हैं 0 भी हो सकता है, 0 भी आपका परिमेय संख्या हो सकता है। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे, आपका बुक के हिसाब से आंसर देता है 1/2, 1/3, 1/4। तो यहाँ पर 1/4 हो सकता है, यहाँ पर 1/3 हो सकता है, यहाँ पर 1/2 हो सकता है। 1/4 तो मैंने यहाँ पर भी लाया था, लेकिन 1/3, 1/2 नहीं लाया। तो चलिए आप इसको चेक कर सकते हैं। 4 से अगर 1 को भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.2, 3 से 1 को भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.3, और 2 से 1 को भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.5। तो दोस्तों 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो ये भी तो परिमेय संख्या हो सकता है। तो आपका बुक के हिसाब से आंसर देता है 1/2, 1/3 और 1/4। तो दोस्तों आपका यह भी सही है और यह भी सही है। तो चलिए दोस्तों मैं फिर से बता देता हूँ मैंने क्या किया था। पहले मैंने a + b/2 पर इसको बनाया है। a बराबर मान लिया -1/2 और b बराबर 1 को मान लिया। उसके बाद फार्मूला लिख दिया। फार्मूला लिखने के बाद इस फार्मूला पे सेट कर दिया, तो मेरा आंसर आया 1/4। यह हुआ हमारा पहला परिमेय संख्या। और दूसरा परिमेय संख्या निकालने के लिए a बराबर -1/2 छोड़ दिए और b को हम लोग 1/4 मान लिए। तो a + b/2 पर हम लोग इसको बना दिए। तो दूसरा मेरा परिमेय संख्या आ चुका है -1/8। तीसरा परिमेय संख्या निकालने के लिए a बराबर 1 मान लिया, b बराबर 1/4 मान लिया। उसके बाद हम a + b/2 पर बना दिए, तो इसका 5/8 आ गया आंसर। तो तीसरा परिमेय संख्या हमारा 5/8 हो गया। और बुक के आंसर मिलाने के लिए आप चाहे तो बुक का आंसर मिला भी सकते हैं। और बुक के आंसर मिलाने के लिए मैंने क्या किया, 2 से 1 को भाग दिया तो यहाँ पर 0.5 आया। 0.5 आया तो -0.5, क्योंकि माइनस में था तो -0.5 और 1 के बीच निकालना था, तो 1 के बीच मैंने एक लाइन ड्रा कर दिया, संख्या रेखा ड्रा कर दिया। उसमें -0.5 एक किनारा पर लिख दिया और दूसरे किनारा पर 1 लिख दिया, बीच में 0, क्योंकि ये दोनों के बीच में 0 है। तो 0 भी आपका परिमेय संख्या आंसर हो सकता है। और आपका बुक के हिसाब से 1/4, 1/3, 1/2 देता है। तो आप चेक कर लेंगे, इसको 4 से 1 को भाग देंगे तो 0.2 आएगा, जो 0 से बड़ा है, और -0.5 और 1 से 1 के बीच में है। चलिए आप समझ चुके होंगे, तो आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1B के साथ। तो अब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।